1s2, 2s2, not 2p2. तो yes, the how many valence electron student? 4. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बट ये बताइए कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन? टू है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और कार्बन ऑलवेज वैलेंसी कितना शो करता है? 4. देन हाउ इट इज पॉसिबल कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी 4 शो करेगा? इसका मतलब है डैम श्योर कि अगर ये 2s है और ये 2p है, तो मुझे लगता है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है, नहीं? और 2s और 2p में अगर बात करेंगे तो किसका n+l का वैल्यू ज्यादा है? 2p का। और n+l का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने के लिए हम लोग को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। और इस एनर्जी, जब कोई भी एलिमेंट अपना ग्राउंड स्टेट में है और उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाना। क्या बोलते हैं? एनी अदर एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसके लिए जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। तब इसका मतलब है कि अब यहां से एक नया ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन जो अपना वैलेंसी 4 शो करता है वो ग्राउंड स्टेट में शो करता है स्टूडेंट या एक्साइटेड स्टेट में शो करता है? यस। तो एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। इसका मतलब है कि कार्बन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 4 इन विच एनर्जी स्टेट? पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है। कुछ एक दो स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि सर वीबीटी दे दिया, हाइब्सन का भी पीडीएफ दे देते। तो स्टूडेंट वीबीटी के आगे ही हाइब्सन का उसी में है, नहीं एमओटी हाइब्स एक ही में है, तो आप उतना तो मिला लेंगे ना। यस। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ, और जहां भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटॉमिक और वाइटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, उन सारे एटॉमिक और वाइटल को बोलते हैं वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। क्या बोलेंगे? इसका मतलब हाउ मेनी वैलेंस एटॉमिक और वाइटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ कार्बन? 4, 2s, 2px, 2py एंड 2pz। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ या ना? किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, पहले मैं स्टूडेंट एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और उस एजम्पशन में मैं पहले सपोज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट बी सपोज दैट 4 वैलेंस एटॉमिक और वाइटल, सब लोग यहां देखिएगा प्लीज। फर्स्ट बी सपोज दैट 4 वैलेंस एटॉमिक और वाइटल ऑफ कार्बन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये आपस में मिक्स नहीं होगा। मैं सपोज कर रहा हूं, लेट अस सपोज दैट, मैंने पहला एक एजम्पशन क्या लिया, मेरा एजम्पशन ये है। देखिए यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाइब्सन एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब आया होगा तो कैसे पता चला होगा कि हाइब्सन हुआ है। तो पहला मेरा एजम्पशन क्या है? फर्स्ट, यस, वी सपोज दैट 4 वैलेंस एटॉमिक और वाइटल ऑफ कार्बन
डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला मेरा अजम्पशन ए है कि 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। चलिए अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का। तो मीथेन में कितना बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। 4। कितना बॉन्ड बना है यहाँ पे सब लोग देखिए? 4। तो हाइड्रोजन अपना कौन सा देगा? 1s, है ना। और कार्बन कौन कौन सा देगा? 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इसका मतलब है कि कार्बन और कौन सा ओवरलैपिंग के लिए? लैटरल ओवरलैपिंग के लिए या एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए? ए बी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए। इसका मतलब ये जो 4 बॉन्ड बना है स्टूडेंट, और मैं पहले सपोज क्या कर रहा हूँ कि कार्बन का जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्सिंग नहीं हुआ है, ये मेरा अजम्पशन है। ओके, तो जो 4 बॉन्ड बना है, तो ऐसा नहीं था कि साथ वन ऑफ द बॉन्ड बना होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 1s। 2s कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है ना, तो हर हाइड्रोजन अपना 1s लेकर आएगा शायद। फिर 2px1s, हाँ है ना, 2py1s एंड 2pz1s, करेक्ट? ठीक है ना। चलिए अब आपको जब मैं पढ़ा रहा था एमओटी, तो एक पॉइंट बताया था, याद है? वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली ऑन विच बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? वन ऑफ द फैक्टर, जहां पे मैं HF, HCl, HBr, HI का बात किया था। इसका मतलब ये बताइए कि आपसे कोई पूछेगा 2s और 2px में किसका साइज बड़ा रहेगा? तो S, P, D और F में साइज का ऑर्डर क्या होता है बताइए तो? देखिए तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? एक मिनट रुकिए। अब S लेस देन P लेस देन D लेस देन F, सबसेल का इफ ऑर्बिट नंबर आर सेम। क्या सेम? सेम ऑर्बिट रहेगा तो दिस ऑर्डर इज वैलिड ओनली व्हेन व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट। लेकिन आपसे कोई पूछेगा 5s और कोई पूछेगा 2p, अब किसका साइज बड़ा? 5s। यस, समथिंग लाइक दिस कि 5s है और इसके अंदर कोई 2p है। ओके, इसलिए अगर ऑर्बिट नंबर बड़ा रहेगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम लोग देंगे ऑर्बिट नंबर का। बड़ा ऑर्बिट का सबसेल भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, हाँ या ना?
तो अब क्लियर हो गया। इसका मतलब इसको भी याद रखना है, बट एक कब तक वैलिड रहेगा, किस कंडीशन के लिए वैलिड रहेगा स्टूडेंट, व्हेन, यस। तो अब तो समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि बताइए 2s और 2px में ऑर्बिट नंबर तो सेम है ना स्टूडेंट। तो अब 2s और 2px में किसका साइज बड़ा रहेगा, 2px का। बट 2px और 2py एंड 2pz में किसका साइज बड़ा रहेगा, ऐसा मतलब सेम साइज एंड सेम एनर्जी, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू n+l। यहां तक समझ में आ गया। ओके, तो अब यहां तक अगर समझ, बहुत सिंपल सा बात था यहां तक। अब ये सब ज़्यादा हम लोग को समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसेंटली अभी पढ़े हैं। ओके, आज सुबह सुबह एक स्टूडेंट का मैसेज मिला कि सर ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा क्या, आईडी नहीं मिल रहा है। मैं चेक किया उनका, तो पिछला 10 दिन से उनको आईडी मिल रहा है। क्योंकि आपको आईडी मिलेगा, डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है तो मुझे भी तो पता चलेगा, ग्रुप में जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल या तो वो तो पता चल ही जाता है। अब देखिए, अब पता नहीं किस इंटेंशन से बात करते हैं। मैं बोला कि अपने चैट बॉक्स में ऊपर तो देखिए, कम से कम नज़र उठाकर। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा है कि आपको व्हाट्सएप पे भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, और कम से कम तो इतना हम लोग दूसरों से गॉसिप करते हैं, लेकिन पढ़ाई का जहाँ बात है तो पढ़ाई पे भी तो ध्यान दे देंगे। तो देखिए, अब ये बताइए कि अगर 2s और 1s आपसे कोई पूछेगा एंड 2px एंड 1s, तो हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे कि वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिपेंड इज साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो दोनों में अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बना है स्टूडेंट, तो 4 बॉन्ड में डैम श्योर सिचुएशन रहा हो कि वन ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू 2s एंड 1s एंड अदर 3 बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू 2px 1s 2py 1s 2pz 1s, हाँ या ना। तो दोनों में कॉमन तो है 1s 1s, हाँ या ना। अनकॉमन क्या है, 2px एंड 2s, राइट। तो 2px और 2s में किसका साइज बड़ा है, तो आपको नहीं था कि इसके कारण जो बॉन्ड बना होगा उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा रहा होगा। अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू विच एजम्पशन, माई एजम्पशन। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग चलता हूं, इफ वी आर गोइंग थ्रू माई एजम्पशन, देन इन केस ऑफ मीथेन how many different type of bond length we get, 2 different type of bond length, one due to what, 2s and 1s and other due to 2p and 2p बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर तीनों में बोल रहा हूं, 2px 1s 2py 1s 2pz 1s। इज इट क्लियर। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू एजम्पशन we have 2 different type of bond length. We have 2 different type of what, bond length. Okay, yes, ये मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, वन ड्यू टू 2s and 1s and other due to 2p and 1s। यहां तक क्लियर। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम कार्बन अपना सारा ऑर्बिटल को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करवाता तो उस सिचुएशन में मीथेन में
टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ मिलता, ओके। एंड ये भी तो हो सकता था, ये क्या है 2px और ये क्या है मान लेते हैं 2py, 1s। तो आपको नहीं था कि अगर मैं अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग चलता तो बॉन्ड एंगल, सम ऑफ द बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज वन ऑफ द बॉन्ड फॉर्म along द x एक्सिस एंड अदर बॉन्ड फॉर्म along व्हाट y एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर मैं अपना एजम्पशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता आप लोग से, तो कंक्लूजन ये होता कि सर इन केस ऑफ मीथेन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ एज वेल एज उसमें से कुछ बॉन्ड एंगल, सम ऑफ द बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री। कोई पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया तो वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म along x एक्सिस, बिकॉज 2px तो किसके along रहेगा x एक्सिस के along, और 2py किसके along रहेगा y एक्सिस, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर यहां तक? चलिए, लेकिन अब बताइए कि अगर मेरा एजम्पशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है लैब में, करेक्ट? तो मेरा एजम्पशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मैच नहीं किया तो आप किसके साथ जाएंगे, मेरे साथ या एक्सपेरिमेंट के साथ? ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट के साथ। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट ये था कि मीथेन में पहला ऑब्जर्वेशन, इन मीथेन all bond length having the same length, पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और सेकेंड था all bond angle इक्वल टू, ये आपको भी पता होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन में सारा लेंथ सेम लेंथ, सारा बॉन्ड लेंथ सेम लेंथ का था, और सारा बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का था 28 मिनट, करेक्ट। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और मेरा एजम्पशन मैच किया या अनमैच हो गया? अनमैच हो गया। इसका मतलब मैंने जो माना वो सही हुआ या गलत हो गया? गलत हो गया, पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा ये है कि अब यहाँ पे देखिएगा, मीथेन में सारा बॉन्ड लेंथ सेम लेंथ का है, तो ये बताइए कि जो मेरे एजम्पशन में, ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में हाइब्रिडेशन का कैसे, मतलब कोई बोलेगा ना कि क्यों हाइब्रिडेशन होता है, मैं नहीं मानता हूँ, तो कुछ तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूफ करना पड़ेगा। तो 2-5-10 मिनट में कोशिश किया प्रूफ कर देने का। तो बताइए कि मीथेन में जो मेरा एजम्पशन था कि ऐसा हो रहा है, तो मीथेन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ मिल रहा था उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज इट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो सब में 1s ही दे रहा था, करेक्ट? तो जो डिफरेंट हो रहा था वो किसके वजह से डिफरेंट हो रहा था? हाइड्रोजन की वजह से या कार्बन की वजह से? बिकॉज कार्बन आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ, सॉरी, कार्बन प्रोवाइडिंग डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज, करेक्ट? 2s and 2px। इसका मतलब जो मेरे एजम्पशन में डिफरेंट लेंथ का आया वो किसकी वजह से आया? कार्बन की वजह से, करेक्ट? क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम ही प्रोवाइड कर रहा था ना, 1s एंड 1s। अब इसका उल्टा, अब अगर बॉन्ड लेंथ सेम होता है, इसका मतलब कार्बन जो 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, बॉन्ड लेंथ अगर सेम होता है तो अगर कार्बन जो 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा वो डिफरेंट साइज का प्रोवाइड करेगा या सेम साइज का प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो सेम होगा। और सेम साइज का कैसे हो सकता है? 2s और 2px तो अलग अलग साइज का है। इसका मतलब ये तभी हो सकता है कि जो प्योर वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल था वो अपने आप को एक साथ मिक्स कर ले। क्या कर ले? मिक्स कर ले। अब मिक्स करने के बाद
एक मिनट लेफ्ट मी प्लीज। मिक्स करने के बाद वो बिल्कुल ऐसा एटॉमिक और वाइटल बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड करे जिसका बिल्कुल साइज क्या हो, इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल था, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। करेक्ट। इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए, ऐसे सोचिए कि चिकन अलग और दही अलग, और तब इंडिविजुअल दोनों को टेस्ट करते हैं तो अलग अलग टेस्ट मिलेगा, और दोनों को मिला के चिकन कोरमा बना दिए तो किसका टेस्ट आएगा, चिकन का, दही का, या दोनों का एक साथ। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 पैकेट है। कितना पैकेट है स्टूडेंट? एक में शुगर है, एक में सॉल्ट है, और एक में सैंड है। ये है 300 ग्राम, ये है 200 ग्राम, और ये 100 ग्राम। कितना ग्राम हुआ टोटल मिलाकर? 500 हुआ। अच्छा, इंडिविजुअली अगर टेस्ट करते हैं तो शुगर का टेस्ट स्वीट मिलेगा, सॉल्ट का सॉल्टी मिलेगा, और सैंड का आप जानते हैं कैसा टेस्ट होता है, मुझे तो नहीं पता है। तो ओके, तो तीनों का इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं तो अलग अलग टेस्ट मिला। अब क्या आपको बोल रहे हैं कि इन तीनों पैकेट को मिक्स कर दीजिए। क्या करना है? मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद कितना पैकेट मिक्स किए हैं, तो 3 ही पैकेट बनाना है। ये मिक्सिंग का रूल था। ऐसा नहीं कि 3 पैकेट मिला दिया और 100 पैकेट बना दिए, नॉट लाइक दैट। जितना पैकेट मिक्स किए हैं उतना ही पैकेट बनाना है, बट सबका साइज इक्वल रखना है। तो अब कितना कितना ग्राम का हो रहेगा? 200 एंड 200। अब इसमें क्या क्या रहेगा? शुगर भी रहेगा, सॉल्ट भी रहेगा, सैंड भी रहेगा, हाँ या ना? तो अब इसका अगर टेस्ट करते हैं तो सिर्फ स्वीट का टेस्ट आएगा या सबका एक साथ टेस्ट आएगा? सबका टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में यहाँ से ही हम लोग समझेंगे कि पहला तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये pता चला कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये तभी पॉसिबल था व्हेन 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल of carbon does not directly participate in bonding। ये पहला बात हो गया। और सेकेंड, कार्बन must provide 4 identical orbital in bonding and it is, सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ में, it is possible। एक का पॉसिबल है, it is possible only when these 4 valence atomic orbital mix together and provide new set of atomic orbital। which is इक्वल इन, क्या क्या में इक्वल रहेगा? इक्वल इन साइज, और क्या इक्वल रहेगा? इन एनर्जी एंड शेप। ठीक है, इसका मतलब 4 अगर आइडेंटिक 4 बॉन्ड लेंथ सेम लेंथ का मिला, 4 बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बॉन्डिंग में प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्योर प्रोवाइड देना पड़ेगा या मिक्स होना पड़ेगा?
मिक्स। तो these orbitals are called what? मिक्स होने के बाद जो बनता है ऑर्बिटल, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मोर देन, नहीं, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन डिफरेंट थिंग। तो केमिस्ट्री में हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो दिस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट। एंड जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेरा थोड़ा सा 20 मिनट्स का प्रूफ था कि एक्चुअल में सच में हाइब्रिडेशन होता है या नहीं होता है। तो इसको मैंने कैसे प्रूफ कर दिया? मैं अपना एक एजम्पशन लिया और एक तरफ एक्सपेरिमेंट को रखा और दोनों को मिलाया। अब मैं जो हम लोग मोटा मोटी जानते थे उसके साथ जो मेरे एजम्पशन के साथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मैच नहीं किया, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड किए कि बिना हाइब्रिडेशन का, विदाउट मिक्सिंग का ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। ओके, समझे नहीं समझे मैं क्या समझाने की कोशिश किया? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ के बाद जो समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। मतलब अभी मैं हाइब्रिडेशन कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, जस्ट मैं थोड़ा सा प्रूफ दिया। अब चलिए पहला, हाँ नहीं देखिए क्वेश्चन, देखिए अब एडजेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि किससे आएगा या नहीं आएगा, बट मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया गया कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो आपको नहीं लगता है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन में एक्साइटेशन भी होता है, क्योंकि 2 अनपेयर से 4 अनपेयर हो गया, हाँ या ना। फिर सेकेंड, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है कार्बन का ऑर्बिटल या पहले मिक्सिंग होता है? इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कितना प्रोसेस ऑलमोस्ट साथ साथ हो जाता है? एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल आर डिफरेंट या ऑल आर साइमल्टेनियस प्रोसेस? ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियस हो जाएगा। तो अब देखिए सब कुछ ये नहीं बोल सकते हैं कि सर एग्जाम के लिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे टू द पॉइंट ही चलने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हाँ हाइब्रिडेशन क्यों होता है। अब डायरेक्टली बोलना शुरू करेंगे, देखिए EVS EPR थ्योरी, फटाफट फॉर्मूला लिखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा नीरस हो जाएगा माहौल, नहीं। देखते नहीं कहीं पे पूजा पाठ होता है तो डायरेक्ट प्रसाद मिलता है, या तो थोड़ा सा कथा सुनाया जाता है, थोड़ा सा माहौल बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, आज मैट्रिक का रिजल्ट है। ये कहाँ से स्टैंड किया है? वाह, सोचिए। और गुवाहाटी से कोई किया है कि नहीं किया है स्टैंड? कौन सा स्कूल का है? नाम बता सकते हैं क्या? सेंट मैरिज का स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं? ताकि मेरे पास सेंट मैरिज का 11th में अभी ज्वाइन किया है। बताइए तो थोड़ा। सक्की जी, ओके, एक ही किया है? ओके ओके, हैप्पी चाइल्ड, हॉली चाइल्ड या हैप्पी चाइल्ड? हॉली चाइल्ड होना चाहिए या हैप्पी चाइल्ड? हैप्पी चाइल्ड भी है, ओके ओके। देखिए बात तो ये होता है ना कि स्टैंड वगैरह तो ठीक है, बट उसको फिर से 11th के बाद 10th के बाद 11th में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। पता है कि नहीं सिलेबस का? आप तो देखे होंगे। अब उसमें अगर
नहीं नहीं, उसके बाद बहुत बढ़िया से पढ़ना होता है, बट होता क्या है कि मिसगाइड हो जाते हैं। उनको लगता है कि 10th के जैसा ही सब कुछ रहेगा, 10th के जैसा ही सब कुछ रहेगा, ऐसा मैं भी सोचा था। बट हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, उसमें ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ख़राब होता है। स्टैंड करता तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्वालिटी है, बट उसी क्वालिटी को, उसी कॉन्फिडेंस को आपको आगे मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ आप ऐसे क्वालिटी का स्टूडेंट है तो डू वर्क वेरी हार्ड। ऐसा नहीं कि हाँ बस आगे आता अब चल रहे हैं। अब उसमें बहुत सारा चीज़ है, उसमें उसके ऊपर डिस्कस क्या करेंगे सब कुछ मैं देखा हुआ हूँ और हर साल देखता हूँ। चलिए आप लोग जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए होंगे, चलिए मैं 1 मिनट बोल ही देता हूँ, तो मैट्रिक का एग्ज़ाम में सिर्फ 10th का सिलेबस आया होगा। आपको पता है कि हम लोग दिए थे तो 9th और 10th दोनों आता था। और उसके बाद जब 12th भी दिए थे 11th और 12th दोनों आता था। ओके, तब सोचिए कुछ टाइम पे कितना बढ़िया से लोग पढ़ते थे 11 12, तब बढ़िया और भी बढ़िया क्वालिटी होता था। यस, अभी देखते नहीं है कि अभी 12th पढ़े तो 11th भूल गए, 12th पढ़ते हैं तो 11th भूल गए। इसलिए वो सब चीज़ देखिए आपको कोई सिखाएगा नहीं। अभी के टाइम पे दुनिया में आपको खुद ही बहुत वाइज या चालाक होना पड़ेगा कि कैसे सर्वाइव करें और क्या करें। अब मुझे कोई थोड़े दूसरे कोचिंग वाला बताने आएगा कि नहीं मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तुम भी लो। अरे खुद दिमाग लगाना है कि अगर वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो मैं 2 काम करूँगा, 3 काम करूँगा, ऑनलाइन क्लास भी लूँगा, PDF भी दूंगा और यूट्यूब पे भी डालूंगा। वो 1 काम करेगा, मैं 3 काम करूँगा। 10 में बच्चे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे हैं। तो चलिए यस, तो अब नाउ कम टू द पॉइंट, बाद में बात करते हैं मैट्रिक का रिजल्ट का, टाइम निकाल कर बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअली हाइब्रिडेशन में एक रूल है, हाइब्रिडेशन में रूल है ये है कि जितना आप ऑर्बिटल मिक्सिंग के लिए लेके जाएंगे, जितना ऑर्बिटल मिक्सिंग के लिए लेके जाएंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इफ यू आर मिक्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट लाइक एमओटी में भी तो यही बात बोला था कि जितना आप ओवरलैपिंग के लिए लेके जाएंगे उतना ही और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इन सिमिलर फैशन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग। करेक्ट। इसका मतलब है सपोज कीजिए स्टूडेंट कि अगर हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो बिफोर मिक्सिंग, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मिक्स, ठीक है, और इसमें एक S डाले, एक PX डाले, एक PY डाले और एक PZ डाले और सोचिए कि डालकर मिक्स कर दिए तो कितना इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल डाले? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। हाउ मेनी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल? 4। तो मिक्स होने के बाद भी यहां से कितना आउट होगा? और जो आउट होगा उसका नाम क्या रहेगा? sp3 का क्यों रहेगा? क्योंकि S का 1 मिला है, इसलिए जितना मिलाते हैं उसी का उतना पावर लेते हैं। तो S का 1 मिला है और P का कितना मिला है? 3। दैट्स वाई बना कितना? क्या बना? sp3। बट इस नाम का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल बना? 4 बना। कितना बना? 4 बना। करेक्ट। इसका मतलब आज के बाद अगर देखिए मैंने ये बोला कि जितना हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग लेंगे उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग बनेगा। करेक्ट। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग। इज इट ओके? करेक्ट। इसका मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग अगर आपने 4 ऑर्बिटल लिया तो आफ्टर मिक्सिंग भी आपके हाथ में कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। करेक्ट। और जो 4 रहेगा तो इसका नाम, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा, तो इस 4 का, इस जो 4 बना उसका नाम मैंने क्या दिया? sp3। क्यों sp3 दिया? तो जो पावर रहता है उतना मतलब मिक्स करता हूं। तो p के पावर कितना है? 3। इसका मतलब p का मैंने कितना, p का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल लिया? 3 ही लिया। और s का कितना लिया? 1 लिया। तो आज के बाद
आज के बाद कोई पूछेगा कि sp3 नाम का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? sp3 नाम का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। कितना एग्जिस्ट करेगा? 4 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यही रूल है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग। करेक्ट। नहीं, sp3 का मैक्सिमम नहीं, sp3 का 4 ही होगा ऑलवेज, मैक्सिमम मिनिमम नहीं। कितना होगा? 4 होगा। अब बताइए, अगर बोलेंगे sp, तो sp में कितना ऑर्बिटल मिला है आप? s का एक, अब p का एक। तो यहां देखिएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आज के बाद sp नाम का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? 2 होगा। इसमें s का कितना, p का कितना? फर्स्ट 1। sp2 नाम का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? 3। sp3 नाम का कितना स्टूडेंट होगा? 4। और dsp2 नाम का कितना होगा? 5। और sp3d नाम का कितना होगा? ध्यान से देखिए, नहीं तो दुर्घटना, सॉरी ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। sp3d2 नाम का कितना? 6। और sp3d3 नाम का कितना? 7। और उसके आगे तो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है नहीं, है इतना से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर से एक बार यहाँ देखिए, sp2 sp3। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि sp2, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। sp3 dsp2 sp3d sp3d2 या sp3d3, इसमें कार्बन में के अंदर कौन कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल है और कौन कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है? क्या ये सब कार्बन के लिए, ओनली फॉर कार्बन, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, क्या ये पॉसिबल है? वेरी गुड। फॉर कार्बन दिस हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? कोई पूछा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बोलना है कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है, नाम ही बोल रहे हैं ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कौन सा बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट। तब कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही 2 है, करेक्ट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर 2 हो गया कार्बन का, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है, तो उसमें 2 ही सबसेल रहेगा, एस और पी। इज इट क्लियर? तो एस और पी रहेगा, तो और डी है ही नहीं, तो जब जो है ही नहीं उसको मिक्स करेंगे नहीं। इसका मतलब आज के बाद पूरे केमिस्ट्री के लिए, कार्बन के लिए सिर्फ कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? कार्बन के लिए सिर्फ पॉसिबल है sp sp2 sp3। कौन कौन पॉसिबल है? यस, यही पॉसिबल है कार्बन के लिए। फॉर कार्बन ओनली दिस हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, ठीक है। नाइट्रोजन सिर्फ सेम नहीं रहेगा, एक्चुअल में जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है ना, उस सब के लिए यही बात है या ना? जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम रहेगा उसमें तो डी आ ही नहीं पाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 ही रहेगा। इज इट ओके?
यस। चलिए अब ये बताइए, बताइए स्टूडेंट, इस हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना मिला है और पी का कितना ऑर्बिटल मिला है? वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूंगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एस का परसेंटेज कितना? ऐसे ही निकालिएगा ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100, तो कितना परसेंट, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब परसेंटेज ऑफ पी कितना रहेगा? 50%। इस हाइब्रिडेशन के लिए एस का कितना परसेंटेज? वेरी गुड। और पी का कितना? 60। और इस हाइब्रिडेशन में 75%। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब ये नहीं बोलना है कि आएगा कि नहीं आएगा, आ चुका है तभी तो मेरे माइंड में हुआ कि ऐसा भी आ सकता है। मेरा थ्योरी बिल्कुल क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो आपको पढ़ाया हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कैसे आपको लेके चला हूँ। तो वैसे ही हैब्स असाइनमेंट तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असाइनमेंट तो भेज दिया हूँ। आज छोड़ उसको, मैं देख लो। असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का असाइनमेंट मिला है कि नहीं मिला है अलग से? हाँ तो हाँ, अच्छा उसको मैं देख लूँगा। एक्चुअली वो नोट्स किसी का लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे तो मैं कोई मतलब अपना जो इंडिविजुअल जो नोट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का उसको भेजूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि टीचर का नोट्स में बहुत कुछ लिखा रहता है ना कहीं कहीं बीच बीच में, तो बड़ा जिगजैग रहता है। तो वो किसी स्टूडेंट अब पढ़ाते रहते तो अभी मेरे से ये मन किया बताने का, तो वो एक अलग बैच का नोट्स बनते जा रहा है। अब देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सपोज करें कि आपसे अगर पूछेंगे कि px और s इफ ऑर्बिट नाम n इज कीपिंग कांस्टेंट, तो किसका साइज बड़ा रहेगा? px का साइज बड़ा रहेगा। इसलिए मैं अभी के लिए एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, p का कैरेक्टर ज़्यादा तो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन इसमें कंडीशन है, नहीं, दिस इज, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वैलिड ओनली फॉर only when S and P orbital are involved। ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि अगर S और P के बीच में S और P इन्वॉल्व, S और P आपस में मिक्स हो रहा है, तब ये बात बोल सकते हैं कि जिसमें P का परसेंट, क्योंकि P का साइज बड़ा होता है, हाँ है ना, P का साइज भी बड़ा होता है और एनर्जी भी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल या ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कब तक काम करेगा? जब तक उसमें D नहीं आया है। अगर D आ गया तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? D का हो जाएगा, उसी का एनर्जी। लेकिन एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये हम लोग को काम करते रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इन्वॉल्व है और कार्बन में तो D ऑर्बिटल होता नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, तो इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। बहुत, क्या बोले? एग्जाम्पल, इसी पे तो आज पूरा काम करना है, डोंट वरी।
एस sp sp2 sp3 p और p लाइक px। ओके, मैं sp3 में हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल? 4। उस चार एटॉमिक ऑर्बिटल में से मैं किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल को ले रहा हूं, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ p कितना परसेंट? एस है ना, प्योर एस है। इसमें परसेंटेज ऑफ p 0 या 50%? इसमें प्योर px है 100%। चलिए, तो अब बताइए, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट दिए उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा? उसके बाद सबसे कम एनर्जी किसका होगा? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आयकर बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद सेकेंड क्लास शुरू करते हैं। sp3 हाइड्रोजन में तो ऑब्वियस ही बात है कि sp3 हाइड्रोजन में किसको मिक्स करेंगे? मिक्सिंग ऑफ s विथ मिक्सिंग ऑफ px, py एंड pz। क्या रिजल्ट देगा? sp3। और sp3 का कितना ऑर्बिटल? क्या? हाउ मेनी? 4। ओके, अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, क्या आंसर दीजिएगा? क्या है? तो ये जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो ना ही एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है। ओके, इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। ओके, इसका मतलब मिक्सिंग से पहले इन सारे ऑर्बिटल का जितना एनर्जी लेवल रहेगा आफ्टर मिक्सिंग इन चारों को मिलाकर, इसलिए मैंने फोर्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग टोटल एनर्जी डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करें, एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है, बट एनर्जी कंजर्वेशन हर प्रोसेस में होता है, टोटल एनर्जी जोड़िएगा तो। बट यहाँ पे इसको एनर्जी कंजर्वेशन नाम बोल के यहाँ पे एक लाइन में ये बोलेंगे कि हाइब्रिडेशन इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी ऑफ sp3 के लिए एक ऐसा भी ऑब्जेक्टिव कहीं पे आ सकता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4, हाँ या ना? ओके, अब चलिए स्टूडेंट, आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ समझाने के लिए मान लेते हैं कि इसका एनर्जी 5 जूल रहा होगा, इसका 6, इसका 6 और इसका 6, सबका मैंने सेम रख दिया, सेम 6 जूल 6 जूल 6 जूल। ऐसा होता नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसका ज़्यादा एनर्जी रखा क्योंकि ये px है और ये s है, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना हुआ स्टूडेंट? 23। यहाँ का टोटल 23, तो यहाँ का भी टोटल तो 23 रहेगा। तो
एक का कितना आएगा 5.75, हाँ या ना। तो अब बताइए कि एनर्जी ऑफ sp3, तो sp3 का एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी px से ज़्यादा रहा या कम हो गया? कम होने का वजह क्या हुआ रहा, कौन रहा होगा? s। वेरी गुड, क्या रहा होगा? s। अब बताइए s, इसका समझ में आ गया। अब देखिए sp3 का वन ऑफ द ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s से कंपेयर करते हैं तो कम या ज़्यादा? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने का वजह कौन बना होगा? px, p ऑर्बिटल, हाँ या ना। तभी तो मैं बोला था कि परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब समझ में आया? करेक्ट। इसका मतलब p के कारण एनर्जी ज़्यादा होता है, बट s के कारण एनर्जी क्या होता है? कम होता है। दैट्स व्हाई अगर एक एनर्जी डायग्राम पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरा s है, मान लेते हैं कार्बन के लिए सोचते हैं तो 2s, एक बॉक्स, हाँ या ना। और 2p का बात करेंगे तो कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। बिफोर मिक्सिंग 2px, 2py एंड 2pz। इज इट क्लियर? और ये 2s, ठीक है। बट मिक्स होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है स्टूडेंट, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या 2p से ज़्यादा एनर्जी रहता है, 2s से कम एनर्जी रहता है, या इन दोनों के बीच का ही कैरेक्टर रहेगा? इन दोनों के बीच का कैरेक्टर है। और जो sp3 ऑर्बिटल बना, उस sp3 ऑर्बिटल का कितना बॉक्स बनेगा? 4। अब समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है फुल सिनेरियो कि एक्चुअली हाइब्रिडेशन में कैसे होता है। तो ये हम लोग किसका बात कर लिए? एनर्जी का। इसका मतलब हाइब्रिडेशन प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। चलिए अब आते हैं शेप पे। तो देखिए sp3 हाइब्रिडेशन के लिए आप क्या क्या मिक्स कर रहे हैं? p और s, हाँ या ना। और p का शेप होता है डम्बल और s का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो ये ना ही डम्बल रहता है ना ही स्फेरिकल रहता है, इसका शेप इस टाइप का हो जाता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिस इज द शेप ऑफ व्हाट? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके। तो अब इसमें यस, तो sp3 में वन ऑफ द लोब क्या रहेगा? ये रहेगा, एक बिगर लोब हो गया और एक क्या हो गया? स्मॉलर लोब। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ sp3 किस लोब में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा रहेगा? बिगर लोब। जिनका आंसर है कि छोटे वाला में ज़्यादा रहेगा, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए क्यों ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन? एक मिनट रुकिए, बिल्कुल उल्टा पुल्टा आंसर नहीं देना है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए थे, नोडल प्लेन ऐसा कुछ पढ़ाए थे। अब पूछे थे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे क्या बोले थे? 0। तो अभी एग्जाम का टाइम है, जानबूझ के गलत नहीं सोचना है। दैट्स वाई ये जो लोब बनता है किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। ओके। दैट्स वाई जिस लोब का साइज बड़ा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और जिस लोब का साइज छोटा रहेगा उसका वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा?
कम रहेगा। इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ, आप लोग तो पढ़े होंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म, नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे तो ये सब विगरसली यूज होगा। तो एक्चुअल में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ sp3 विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इज इट अ स्मॉलर लोब या बिगर? यहाँ दिस लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक लाइन यहाँ पे मिला लेना है कि इन केस ऑफ sp3 बिगर लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट ओके? लेकिन इस स्मॉलर लोब को हम लोग पुल कर सकते हैं, स्मॉलर लोब को पुल करके इसको बड़ा कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इसको छोटा करने का। और वो एक रिएक्शन के मैकेनिज्म में होता है जो आप लोग को शायद पता भी होगा। एक रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म, नाम सुने हैं? हाँ, बट अभी उसके लिए यहाँ पे बात करना बहुत अर्ली हो जाएगा। बस आप ये जानिए कि sp3 में विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए, अब देखिए, अभी तो आपको VS-EPR थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आफ्टर 1 क्लास पढ़ाएंगे आपको VS-EPR थ्योरी। बट अभी के लिए फॉर मोमेंट अब आइए ज्योमेट्री। तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री डिसाइड होता है वो एक्चुअली ज्योमेट्री किस थ्योरीज के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू VS-EPR थ्योरी। VS-EPR थ्योरी का मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, इसका मतलब है कि sp3 का मेरे पास कितना ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है। तो वो स्पेस में अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का मिनिमम रिपल्सन हो, और उसमें जो सबसे स्टेबल सिचुएशन होता है वही वो अपना ज्योमेट्री को अडॉप्ट करता है। तो sp3 के लिए शायद आप लोग जानते होंगे जो सबसे सुटेबल ज्योमेट्री है, स्टेबल ज्योमेट्री है, उसका नाम है टेट्राहेड्रल। कौन सा ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री क्या होगा? 28 मिनट। तो यहां देखिए, इस तो एक्चुअल में आप इसको ऐसे देख लीजिए। थैंक यू। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये दिखाई पड़ रहा है? तो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, और इसके बीच में एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बीच में सब इनकी ईच 2 मार्कर के बीच में, अगर ये मार्कर मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है तो हर 2 मार्कर के बीच में एंगल शुड बी व्हाट? 109 डिग्री 28 मिनट। और इस मार्कर के जस्ट नीचे कुछ है? इस मार्कर के जस्ट नीचे कुछ नहीं है। ओके, अब यहाँ देखिएगा, अब पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम लोग अपना आज का स्टोरी मीथेन से ही शुरू किए थे। तो आपको नहीं लगता कि मीथेन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ देखिएगा, इन केस ऑफ मीथेन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना,
वो किसके ओवरलैपिंग से बना है? तो ऑल दिस बॉन्ड and this bond, all sigma bond formed due to overlapping of what? sp3 and 1s. और मीथेन में each bond angle becomes equal to what? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। चलिए, तो यहाँ तो sp3 का हम लोग देख लेंगे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, और ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा। यस, अब सपोज कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन केस ऑफ मीथेन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, आप ऐसे एंगल लिखते हैं ना ए बी सी, तो ऐसा तो एंगल लिखते होंगे, हाँ है ना? इसका मतलब है वो एंगल किसका बता रहे हैं, कौन सा, कहां पे वो एंगल बना हुआ है? आपको नहीं लगता है कि ए बी पे ये एंगल ए बी और बी सी लाइन के बीच का रहा होगा, हाँ है ना? ये अगर कोई पूछेगा कि ये एंगल है तो दिस एंगल इज बिटवीन विच लाइन, तो क्या बोलिएगा? ए बी एंड बी सी। वैसे ही मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए अगर मैं बता दिया कि देखिए मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, सबका एक अपना नाम दे दिए, एच ए एच बी एच सी एच डी। अब बताइए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल अबाउट sp3 कार्बन? एक तो ये रहेगा स्टूडेंट, हाँ या ना, एच ए सी एच बी। एक तो ये रहेगा एच बी सी एच सी, और एक ये रहेगा, हाँ या ना, और एक ये रहेगा। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 4। करेक्ट आंसर इज 6। थ्री डायमेंशन में सोचिएगा, 3 डायमेंशन ऐसे, ठीक है? तो ये भी तो रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो एंगल है वो इसका डबल है? वो व्हाइट बोर्ड पे लग रहा है, बट डबल नहीं है। और एक और छूटा हुआ है, देखे हैं, हाँ या ना? अब काउंट कीजिए कितना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अराउंड sp3 कार इन केस ऑफ मीथेन अराउंड sp3 कार्बन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल? करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4 या 6? 6 एंड ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। इज इट क्लियर? इसका मतलब यहां से एक पॉइंट लिख लेना चाहिए। आज के बाद अराउंड sp3 कार्बन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल विल बी पॉसिबल? इतना नहीं भी हो सकता, बट मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? अराउंड sp3 कार्बन मैक्सिमम 6 बॉन्ड एंगल विल बी पॉसिबल। ओके, each having magnitude equal to what? Each having magnitude equal to 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट फिर से एक बार यहां देखिएगा सब लोग। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग 12th क्लास में तो ये तो पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत 3D मैथमेटिक्स में एक टॉपिक था 3D। दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन बन सकता है, हाँ या ना? करेक्ट। और 2 लाइन अगर आपस में पैरेलल है तब भी अगर यहां देखिएगा ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को लेते हुए एक पेपर साट सकते हैं ना यहाँ पे। और ऐसे अगर 2 लाइन अगर एक इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बट पैरेलल है तभी तो दोनों को लेकर एक प्लेन सोच सकते हैं। बट अगर 2 लाइन ऐसा है जो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही पैरेलल है, तो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो इसको इन दोनों को लेते हुए क्या हम लोग प्लेन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। करेक्ट।
इसका मतलब है कि किसी भी कौन सा दो टाइप का लाइन से हम लोग प्लेन बना सकते हैं, या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो और नहीं तो दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो, तो उन दोनों को लेते हुए हम लोग प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पे मैं 4 मार्कर ले रहा हूं, उन्हें था कि 4 मार्कर में हर 2 मार्कर इस पॉइंट पे आकर सेंटर पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि ए मार्कर ऊपर वाला और ए मार्कर दोनों को लेते हुए क्या एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? वो जो प्लेन इमेजिन कर रहे हैं वो प्लेन नहीं लेता कि इन दोनों मार्कर के बिल्कुल बीच से पास करेगा? यस। अब नेक्स्ट आप में से किसी का क्वेश्चन रहेगा कि सर देखिए थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि टेट्राहेड्रल है? चलिए हो जाएगा, पिछले 10 साल से इसी से मैं स्टूडेंट को समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे लिए यही पेन है। ए मार्कर और ए मार्कर क्या दोनों से को मिलाकर एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? और दिस वन, और वो प्लेन कहाँ से पास करेगा? इन दोनों के बीच से। इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल में कोई भी 2 बॉन्ड को किसी प्लेन में इमेजिन करते हैं तो वो प्लेन बाकी जो 2 बचा हुआ बॉन्ड है उसके बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, हाँ या ना? यस। देखिए आप लोग के पीछे से किसी का बिल्कुल गांव का बिल्कुल चिड़िया वगैरह का चहचहाट का आवाज़ आते रहता है। तो मुझे इमेजिन याद आ जाता है, मैं आज से 3 साल पहले कोलगछिया में गया था किसी काम से, क्लास लेने के लिए, तो 2-4 दिन वहाँ रुका था। तो वो हम लोग का बहुत बढ़िया लाइफ था, 4-5 दिन, इतना शांत माहौल। अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ए है, ए है, ए है, करेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये जो मैं मीथेन का है इसमें इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मीथेन का 2 बॉन्ड को एक इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इमेजिन कर लिए, हाँ या ना? इफ 2 बॉन्ड ऑफ मीथेन आर इमेजिन इन दिस व्हाइट बोर्ड, तो आपको नहीं था कि अब इस व्हाइट बोर्ड में अगर इमेजिन करते हैं तो बाकी 2 बॉन्ड जो प्लेन रहेगा वो बाकी 2 बॉन्ड के बीचों बीच से पास करेगा। इसका मतलब है कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ए बॉन्ड क्या रहेगा? वन ऑफ द बॉन्ड एबव रहेगा, हाँ या ना? और वन ऑफ द बॉन्ड क्या रहेगा? एक नीचे रहेगा, करेक्ट। और ए अभी भी ए एंगल कितना बना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं आगे चलकर आइसोमेरिज्म में? कौन सा प्रेजेंटेशन? बेज प्रेजेंटेशन। तो आप समझ में आ गया कि बेज प्रेजेंटेशन ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि बेज प्रेजेंटेशन में, बेज प्रेजेंटेशन फॉर व्हाट? बेज प्रेजेंटेशन अगर sp3 के लिए करते हैं तो sp3 का बेज प्रेजेंटेशन, sp3 कार्बन का बेज प्रेजेंटेशन में 2 बॉन्ड को किसी प्लेन में इमेजिन करते हैं तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट 2 बॉन्ड कहाँ जाता है? एक उस प्लेन के रेस्पेक्ट में एबव द प्लेन और दूसरा क्या? बिलो द प्लेन। तो ये जो एबव लिखे हैं क्या ऐसे जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे जाएगा या थोड़ा ऐसे रहेगा? यस, ऐसा रहेगा और दूसरा थोड़ा ऐसे रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इमेजिन कीजिए कि मेरे पास 2 sp3 कार्बन है। कितना कार्बन? 2 sp3 कार्बन। तो सबसे पहले sp3 कार्बन क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? इन जनरल पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? तो मान लेते हैं कि 2 कार्बन है, दोनों का हाइड्रोजन sp3 है। यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब बताइए, इसके पास sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल है? इसके पास sp3 नाम का 4 ऑर्बिटल है। तो जो दूसरा ऑर्बिटल रहेगा वो इस ऑर्बिटल से कितना एंगल पे रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट, हाँ या ना?
और इसका जो दूसरा sp3 ऑर्बिटल रहेगा वो भी कितना एंगल पे रहेगा, 109। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए ए में अगर इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया जाए स्टूडेंट, तो क्या ए दोनों आपस में ए ऑर्बिटल और ए ऑर्बिटल आपस में लैटरल ओवरलैपिंग कर पाएगा? नहीं, नहीं करेगा। लैटरल ओवरलैपिंग करने के लिए बिल्कुल इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, करेक्ट? ऐसे होना चाहिए, ऐसे है या ऐसे और ऐसे है? तो एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, तो क्या लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, करेक्ट? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहां नहीं हो रहा, शायद sp2 में हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा, अच्छा यहां तो नहीं हुआ, यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग नहीं कर पाया, शायद sp2 में हो जाएगा। ये बताइए, अगर sp2 रहेगा तो ये बॉन्ड एंगल 109 से छोटा रहेगा या और 120 हो जाएगा? sp2 में तो एंगल 120 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा या और इधर चला जाएगा? और अगर sp रहा तो कहानी खत्म, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, ऐसे ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा चांस कहां था लैटरल ओवरलैपिंग होने का? sp3 में। इज इट क्लियर? अगर sp3 में नहीं हो, अगर होगा तो क्या sp2 में होगा, sp में होगा? तो यहां से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिए मजाक में। क्या सीखे यहां से? फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, इट ओनली मेक व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। बट अब इसका उल्टा मत करिएगा, क्योंकि सर हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं नेवर मेक पाई बॉन्ड, ओनली मेक सिग्मा बॉन्ड, तो प्योर ऑर्बिटल ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड। नॉट लाइक दैट, प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई। आया ना, आप एन में देख लीजिएगा, करेक्ट? इसमें px और px सिग्मा बनाया था, बाकी दो क्या बनाया था? पाई। इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एज वेल एज पाई, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, नेवर मेक व्हाट? पाई बॉन्ड। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आप खुद से लिख सकते हो, वहां पे दोनों लाइन लिखिए। इसका मतलब अब नेक्स्ट फ्रॉम माय साइड कंक्लूजन, एक और कंक्लूजन आज के बाद, इफ एनी कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, इट मस्ट बी sp3। ये क्या रहेगा? इट मस्ट बी व्हाट? sp3, but its reverse may or may not। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो डैम्स और sp3 रहेगा, बट इसका उल्टा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी sp3 कार्बन, तो इज इट कंपलसरी कि उसका 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इसको मैं आगे क्लास में प्रूफ कर दूंगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो क्या रहेगा? इट मस्ट बी व्हाट? sp3, बट इट्स रिवर्स मे और मे नॉट। इसका मतलब है कि एनी इज इट कंपलसरी एनी sp3 कार्बन के पास 4 सिग्मा रहेगा ही रहेगा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब नाउ कम टू द पॉइंट। यहां देखिए sp2। अब sp2 हाइड्रोजन में थोड़ा सा आ जाते हैं। sp2 में किसका मिक्सिंग होता है स्टूडेंट? मिक्सिंग ऑफ s विथ मिक्सिंग ऑफ एनी 2 p ऑर्बिटल रिजल्ट्स व्हाट? रिजल्ट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो देखिए एक मैं बुक पढ़ा था जिसका नाम था यू कैन विन, मतलब तुम भी जीत सकते हो, बाय शिव खेड़ा।
हाँ यस, तो बहुत अच्छा बुक था मोटिवेशनल। उनका पहला ही लाइन ये था कि एक ही काम को सब लोग करता है बट काम करने का तरीका अलग होता है। तो मतलब एक ही लाइन को आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, बट उस लाइन का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मिक्सिंग ऑफ एस विथ मिक्सिंग ऑफ एनी टू प्योर वाइटल। तो एनी जो बोल दिए ना, उसके अंदर ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फॉर sp2 हाइब्रिडेशन, तो sp2 हाइब्रिडेशन होने के लिए ए भी तो हो सकता है, हाँ या ना? sp2 होने के लिए अगर कोई बोलेगा आपको फ्रेंड नहीं ए नहीं ए होगा, तो हाँ ये भी हो सकता है। इज इट क्लियर? और फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं ए नहीं ए, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा सही? कौन? ऑल आर इक्वली करेक्ट। इसका मतलब हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फॉर sp2? 3। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या दे देगा? sp2। sp2 का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? 3 रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि फॉर sp2 हाइब्रिडेशन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब यहां से ही एक और क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन sp2 परसेंटेज ऑफ pz इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताइए, sp2 हाइब्रिडेशन में pz का परसेंटेज क्या होगा? वेरी गुड। जो आंसर ए बोल रहे हैं 33.33 और 0, उनका नाम क्या है? भास्कर। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर इज भास्कर। पूरा नाम? अच्छा भास्कर, आप क्लास कर रहे थे क्या 12th में? कैटलिस्ट में? ओके, आप क्लास कर रहे हो क्रैश कोर्स में? ओके ओके, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। चलिए वेरी गुड। तथा आपके लिए ये सब रिवीजन हो गया। एमओटी का क्लास किए थे अभी जो मैं यहाँ पढ़ा रहा था? ओके ओके, तो अब मैं आई विल ट्राई भास्कर की मैक्सिमम टॉपिक को कवर करें, तो आप अपना भी सजेशन दे सकते हैं। तो वही टॉपिक, ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा, कुछ बेसिक, बहुत डेप्थ में नहीं लेकिन उतना तक हम थोड़ा फास्टली कवर करेंगे। और आप यहाँ पे फिजिक्स जब क्लास कर रहे होते हैं आर.के. सर का पहचानते थे? तो आर.के. सर भी आप कुछ क्लास लेना शुरू करेंगे क्रैश कोर्स में, ओके, सिलीगुड़ी से। और मॉडर्न फिजिक्स में शायद मैं तो सब कुछ पढ़ा ही दिया था, लेकिन वो क्लास भी मैं देखता हूँ कि जितना मैनेज कर पाता हूँ मैं। और बायो ठीक से हो रहा है? हाँ बायो कीजिए। और बायो का अगर जितना भी असाइनमेंट और भी जो मैम करवा रहे हैं देन फाइन, एक्स्ट्रा भी कुछ असाइनमेंट चाहिएगा तो मैं गूगल क्लासरूम में तो डाला था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को एक ही बार इतना सारा असाइनमेंट देख के घबरा गए थे, इसलिए मैं हटा दिया। फिर से अगर बोलेंगे तो मैं गूगल क्लासरूम में सब कुछ डाल दूंगा। ओके फाइन। तो sp2 में एक्चुअल में sp2 में देखिए, अगर इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो इसमें तो pz है ही नहीं, तो परसेंटेज ऑफ pz क्या रहेगा? 0। और इसमें pz है और pz है, तो 2 p मिलाकर 66.66, तो एक p के लिए कितना रहेगा? 33.33। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिर्फ 33.33 या 0 एंड 33.33 दोनों रहेगा? 0 एंड 33.33 बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए पी वाई एस पी वाई एंड पी जेड एस पी जेड एंड पी एक्स। अब नाउ कम टू द पॉइंट स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर हम लोग, तो अगर इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो प्योर कौन सा बचा? पी जेड। इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो प्योर कौन सा बचा रहेगा? पी एक्स। और इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो प्योर क्या बचा रहेगा? पी वाई बचा रहेगा। ओके
तो अब यहाँ पे अगर एनर्जी के लिए आते हैं तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अभी जस्ट बताए थे कि हाइब्सन कैसा प्रोसेस है, नीदर एक्सोथर्मिक नॉन एंडोथर्मिक, तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ई एस प्लस ई पी एक्स प्लस ई पी वाई, मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ले रहा हूँ, इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू एनर्जी ऑफ एस पी थ्री, देन एनर्जी ऑफ एस पी टू इक्वल टू व्हाट? ई एस ई पी एक्स प्लस ई पी वाई और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो ए रहेगा एनर्जी ऑफ वन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल। इट क्लियर? अब व्हाट अबाउट शेप? अगर शेप का बात करेंगे तो आपको लगता है कि शेप इसमें भी तो यही काम कर रहे हैं, p और s को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि शेप इज सिमिलर टू sp3। मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूं, शेप इज सिमिलर टू व्हाट? शेप इज सिमिलर टू sp3। और व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? अगर ज्योमेट्री का बात कीजिएगा, और जो भी अब कभी भी अगर बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या रहेगा, तो डायरेक्ट बोल और पूछेंगे कौन सा थ्योरी से, तो फटाक से बोल देना है कौन सा थ्योरी? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग sp2 का 3 ऑर्बिटल आपस में कैसे रहता है? यस, तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनार। क्या बोलेंगे? एंड दिस एंगल शुड बी व्हाट? 120। लेकिन इस ट्रायंगुलर प्लेन, तो यहाँ पे तो P का 2 ही गया ना, P का कितना गया? 2। एक तो प्योर P बचा हुआ है, तो वो प्योर P का ओरिएंटेशन इसके कैसे रहेगा? तो उस प्योर P का ओरिएंटेशन जिस प्लेन में, मान लेते हैं कि ये मेरा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्योर P है वो एबव द प्लेन रहेगा और बिलो द प्लेन रहेगा। कैसे रहेगा? एबव द प्लेन। एंड IC को ऐसे हम लोग दिखाते हैं। तो अब पूछेंगे कौन सा प्योर P है, तो क्या बोलिएगा? इस प्योर P का नाम क्या? तो बोलना है सर एनी वन हो सकता है, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन है, तो बोल सकते हैं लेट इट इज PZ, लेट इट इज व्हाट? PZ। करेक्ट। तो आज का क्लास मेरा इतना ही रहने दीजिए, और अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बट इसके बाद स्टूडेंट अभी ही अनाउंस कर रहे हैं कि आप 3 पेज, कितना पेज? 3 पेज छोड़ दीजिएगा, और 3 पेज के बाद 4th पेज में किसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आज शाम में हो सकता है कि क्लास में आपको ज्वाइन करवाएं, पहले ही अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? 6:30 में ज्वाइन कर सकते हैं ना? शाम में ऐसे भी पढ़ने का टाइम होता है, सुबह शाम तो बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का। तो एक शाम में एक क्लास देंगे, और उस क्लास को करने के लिए आप 3 पेज छोड़कर लिखिएगा। वो 3 पेज मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, याद है? और उसमें पढ़ाएंगे आपको आज VSEPR थ्योरी, ठीक है? सॉरी, yes, only chemistry class, but if you want to join also in other classes, then you can join, no problem, because I am taking parallelly 3 subject, 3 topic in physics. I am myself itself, I am taking vector, I am taking work power energy, and I am also taking electrostat. Then how many classes you want to join? तो नहीं, वर्क पावर एनर्जी में मैं बिल्कुल बीच में हूँ, तो मैं बीच क्लास में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। लेट मी स्टार्ट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से ज्वाइन करवाएंगे। ओके। और वेक्टर में ज्वाइन करके क्या कीजिएगा?